परमेश्वर की आशीषों को हम आकर्षित कर सकते हैं। मालूम है आपको? एक इंसिडेंट हुआ है बाइबल में, खोलो 2 शमूएल 6 अध्याय है, शमूएल की पुस्तक है बाइबल में। 2 शमूएल 6 अध्याय 1 से पढ़ो। हाउ टू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। कितने लोगों को पता है संदूक पुराने नियम में था? हाथ उठाओ। संदूक मूसा ने बनाया था, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, है ना? ये संदूक में क्या था? 10 आज्ञाएं, रोटियां और हारून की छड़ी थी। इसको कहाँ रखते थे? एकदम सेपरेट, अति पवित्र स्थान। आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और इस संदूक के ऊपर एक दया का सिंहासन था। हाई प्रीस्ट साल में एक बार महायाजक उस सिंहासन के उसके सामने जाता था, संदूक के सामने बछड़े का लहू लेकर 7 बार उस सिंहासन पर छिड़कता था। दया का सिंहासन जिसको बोलते हैं, प्रायश्चित का ढकना बोलते हैं। कितनी बार? 7 बार। क्यों? 7 नंबर दर्शाता है कंप्लीट, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। किसने बोला था? यीशु ने। हमारे यीशु ने क्रूस पर आखिरी वर्ड क्या बोला था? पूरा हुआ। पूरा हुआ। वो महायाजक धरती पर एक तंबू का जो हाथ का बनाया हुआ पवित्र अति पवित्र स्थान था, वहां पे उसने लहू छिड़का। लेकिन हमारे महायाजक ने कहा लहू छिड़का? मालूम है? स्वर्ग में। इब्रानियों में लिखा है उसने स्वर्ग की वस्त्रों को भी शुद्ध किया अपने लहू से। आमीन। हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इजराइल का महायाजक एक व्यक्ति था। और मालूम है क्या विधि थी? अगर महायाजक साल में एक बार लहू लेकर अति पवित्र स्थान में जाता है और प्रायश्चित करता था, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए भी, सॉरी, और इजराइल के लिए भी। प्रभु इजराइल के पापों को माफ कर। अगर परमेश्वर उस महायाजक का प्रायश्चित एक्सेप्ट करता था तो वो जीवित, आशीषित बाहर निकलता था। अगर वो गड़बड़ में रहता था, वही टाइम पे वो मर जाता था। अभी अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए साल में एक बार महायाजक को एंट्री थी, साल में एक बार। अब भी वो मर गया, उसको लेके कौन आएगा? क्योंकि वो भी जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो मालूम है क्या करते थे? उसके पैर में जंजीर बांधते थे, उसके पैर में घुंघरू बांधते थे। छन 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 आवाज आती थी। जब वो आवाज बंद हो गई तो समझ जाते थे सत्यानाश। क्योंकि वो साल में इजराइल पर कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई अनाज नहीं। क्यों? महायाजक लफड़े में था, इसलिए इजराइल में लफड़े में। महायाजक सही नहीं था, इसलिए इजराइल को भी परमेश्वर सही नहीं गिनता था। वैसे ही, बोलो वैसे ही, नए नियम का महायाजक कौन है? पौलुस, प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है हमारा महायाजक हमेशा के लिए, युगायुग के लिए एक्सेप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। इसलिए अगर यीशु को ग्रहण किया गया है, इसी कारण हम सबको ग्रहण किया गया है, क्योंकि वो सिद्ध महायाजक है। ये संदूक के विषय मैंने आपको बताया, ये संदूक की इंपॉर्टेंस थी। अब वो दाऊद क्या कह रहा है? अब ये जो संदूक है ना, मैं दाऊदपुर में लेके आऊंगा। क्योंकि मालूम है कहां चला गया था? ये फलस्तीनियों के देश में चला गया था। इसको उठा के लेके गए थे फिलिस्तीन्स। अब दाऊद, उसकी सेना, समस्त सेना किसको लेके आ रहे हैं? संदूक को। बोलो संदूक। संदूक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संदूक और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, उसकी प्रेजेंस है। आमीन। चलो अभी आगे पढ़ेंगे।
तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ। और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हाँ। और अह्यो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, जान बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ये क्या हो गया भाई? मुझे बताओ, उज्जा ने अच्छा काम कर रहा था कि गलत काम कर रहा था? आपने समझा? यहाँ पे वो जो संदूक था बैलगाड़ी पे लेके आ रहे थे, वो गिर रहा था, बीच में खड्डा आ गया। शायद लगता है उल्लासनगर में था वो, एमएजी का। जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही है। हाँ, ओपन चैलेंज, पेट साफ हो जाएगा। उल्लासनगर में गाड़ी चलाओ, धकड़ 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 धकड़। समझो, जैसे वो खड्डा आया, संदूक गिर रहा था, ऊजा, बोलो ऊजा, ऊजा पकड़ने के लिए आगे गया और परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वहीं पे ही मर गया। मेरा सवाल है, क्यों? क्योंकि वो सही नहीं था परमेश्वर के साथ। सही नहीं था। वेरी गुड। याजक लोग को, रोमियो में इसका जवाब है। आपका भी सही जवाब है सिस्टर, आपका भी सही जवाब है। रोमियो में लिखा है, व्यवस्था क्रोध उपजाती है। पुरानी वाचा में परमेश्वर का क्रोध था। पुरानी वाचा में परमेश्वर को सब परफेक्ट चाहिए था। हम ऐसे क्यों खड़ा है? ऐसे खड़ा रहे, ऐसे क्या खड़ा है? परफेक्ट। क्यों मालूम है? क्योंकि व्यवस्था खुद परफेक्ट थी, व्यवस्था अच्छी थी, बली है, आत्मिक है, लेकिन मैं पाप के हाथों में बिका हुआ हूं, पौलुस कहता है। व्यवस्था में गड़बड़ नहीं थी। गड़बड़ कहां थी? बोलो, सिम कार्ड में लफड़ा था। बोलो बाजू को, सिम कार्ड में लफड़ा था। व्यवस्था बहुत भली और अच्छी थी, लेकिन वो मुझे भला और अच्छा नहीं बना पा रही थी। व्यवस्था मांग करती है, अनुग्रह देता है। व्यवस्था धार्मिकता की मांग करती है, लेकिन अनुग्रह में हमें धार्मिकता मुफ्त में मिली है। व्यवस्था मांग करती है पवित्र बनो, लेकिन अनुग्रह में यीशु ने हमें अपनी पवित्रता के वस्त्र दिए हैं। प्रभु का धन्यवाद, हम उस समय में नहीं थे, नहीं तो लाशें पड़ी रहती। क्या पड़ी रहती? ऊजा मर गया, क्योंकि संदूक को उठाना, संदूक के चारों ओर सिर्फ लेवी चाहिए। बोलो लेवी। लेवी का घराना इस ड्यूटी पे लगाया गया था। परमेश्वर का क्रोध भड़का। मालूम है क्या था? गलती किसकी थी? मेन गलती दाऊद की। बोलो दाऊद की। जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था, मुझे लग रहा था दाऊद थोड़ा है ना वचन से हटा है। जब उसको सफलता मिल गई ना, थोड़ा वचन से हटा है। क्योंकि भजन संहिता 119 कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, उसमें कितने वचन है? 176 सबसे बड़ा बाइबल का अध्याय है। वो लिखने वाला दाऊद है। यानी दाऊद ने भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन में कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा था, लेवी लोग मेरा तंबू उठाएंगे, ना कि बैल। और ये कहां पे लेके आ रहे हैं? बैलों में लेके आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नई वाचा में ये तंबू मालूम है कहां है? आपके अंदर। हो मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में। अभी आप प्रभु के संदूक है। बोलो बाजू को, तू संदूक है, तू सुंदर संदूक है, तू काला नहीं है। काले लोगों के पास आशा है। प्रभु का संदूक बहुत ही सुंदर है। वो व्यवस्था में संदूक था, हम अनुग्रह में संदूक है। वहां पे लेवी उठाते थे,
यहाँ पे हम खुद उठाते हैं। हमारे द्वारा, हमारे अंदर से प्रभु काम करता है। क्यों लिखा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे? क्या आप डॉक्टर हैं? पूछो बदले, तो डॉक्टर है क्या? तो हकीम है। अरे जो यीशु आपके अंदर है ना, आप हाथ रखेंगे वो चंगा करेगा। चलते फिरते आप प्रभु के मंदिर हैं, चलते फिरते। वहां पे साल में एक बार महायाजक प्रभु की प्रेजेंस में जाता था संदूक के सामने। आज हम हर रविवार को, हर मंडे, हर ट्यूसडे कमरा बंद करो, आप उसकी प्रेजेंस में आते हो। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। देखो प्रभु का संदूक आ गया, प्रेजेंस आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वध किए मेमने के कारण हुआ है, उसके लहू के कारण आज हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं। उसने खाली संदूक को हाथ लगाया, संभालने गया था, वो मर गया। सोचो आज प्रभु की कितनी बड़ी दया है हम पर। सच्ची बताओ, कितने झूठ बोलते हैं कभी हम, कितनी बार अपने इज्जत का फलूदा ना होने के कारण कितना कुछ करते हैं, करते कि नहीं? क्या तभी हमें यह एहसास होता है कि संदूक मेरे अंदर है? उसके बाद भी आप मरे नहीं हो। पूछो तो बजले, तू मरा क्यों नहीं है? दिस इज कॉल्ड मर्सी। ये दया है जिसके हम काबिल हैं, प्रभु हमको वो नहीं दे रहा है। दंड के काबिल है, दंड नहीं मिल रहा है, ये दया है। और जिन आशीषों के काबिल नहीं है, हमें वो आशीषें मिल रही है, ये अनुग्रह है, ये ग्रेस है। अगर आप और मैं मिलकर इस थॉट में रहना, इस विचारों में कि मैं प्रभु का संदूक हूं। मत्ती 1:23 में क्या लिखा है? तो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है खुदावन हमारे साथ। हम बहुत सारे पापों से बच जाएंगे, बहुत सारी कड़वाहट से, जेलसी से, अक्षमा से। कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना। अगर ये थॉट रहेगा मैं संदूक हूं, मसीह मेरे अंदर निवास करता है, मसीह मेरे साथ है। भाई अर्नेस्ट मल ने गीत गाया था, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। क्या गीत है! बोलता है यीशु मैं पाप कैसे करूं, तू मेरे साथ रहता है। समझ गए हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं एक व्यक्ति हमारे साथ रहता है जिसका नाम है यीशु। हम भूल जाते हैं वो संदूक जो पुराने नियम में था, जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस है, वो हमारे साथ है। हाँ ब्रदर, मैंने ना ये किया है, चलेगा उसके बाद भी? तूने कौन सा अच्छा काम किया कि प्रभु तेरे साथ रहा है? किया है क्या कोई अच्छा काम? वो हमारे साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए जान दी है, वो हमें अंत तक नहीं छोड़ेगा। मुझे बताओ, अगर पवित्र आत्मा ने हमें छोड़ दिया तो हमें पापों से कौन निकालेगा? इन शिक्षाओं को भूल जाओ जो कहते हैं पवित्र आत्मा चला गया। ये का होटल है क्या? चेक इन चेक आउट। झूठ बोला मैं बाहर जाता हूं, पश्चाताप किया फिर अंदर आता हूं। ऐसा करेगा पवित्र आत्मा? नहीं, वो हमारी आत्मा के साथ एक हो चुका है। और आपका आत्मा, पवित्र आत्मा सील हो चुके हैं। बोलो सील। कितने लोगों ने हल्दीराम के रसगुल्ले खाए हैं? बोलो बाजू वाले को, रसगुल्ला। पता है कैसा होता है? वो ऊपर से सील्ड रहते हैं। अच्छा, उस डब्बे को मट्टी में रखो, गंदगी में रखो, अंदर फर्क पड़ेगा क्या रसगुल्ले को? क्यों? क्योंकि वो सील्ड है। वैसे ही हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ सील हो चुका है। और ये सब यीशु के कारण हुआ प्रियो। हाँ पास्टर, अच्छा बताया। अभी तो मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वो करूंगा। तो दो चीजें अभी पेंडिंग है, हमारा प्राण और हमारा शरीर। उसमें फिर पिटाई चालू, थका
उसने पिटाई, पाप की मजदूरी तो मृत्यु। मृत्यु है। उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं होती है। जानबूझ के पाप करोगे तो जानबूझ के डंडा भी आएगा। आबेल मुझे मार पौलुस इसीलिए 4 कहता है 4:29 में, शैतान को अवसर मत दो। ना दो। ऐसा नहीं बोल रहा है शैतान तुमको छूने ना पाएगा, नहीं, बोलता है उसको अवसर मत दो। जो लोग जानबूझ के डेलिबरेटली सोच सोच के आज मैं जाऊंगी और उसकी आंखें नोचूंगी, आज मैं जाऊंगा और उसने अगर ये बोला मैं उसको ऐसा सुनाऊंगा उसके कान से खून बाहर आएगा, इससे बोलते हैं डेलिबरेटली पाप करना। क्यों प्रभु ने क्षमा नहीं लिखा है क्या बाइबल में? क्षमा नहीं, नहीं, मेरे को ताकत नहीं है, झगड़ा करने की ताकत है। हाले प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हैं आप? बोलो आप बाजू वाले को, आप संदूक हैं। पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया, उसको ऑन द स्पॉट, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, मर गया ऊंचा। अब मालूम है क्या होता है? देखो अभी क्या होता है, ये सब दाऊद देखकर ना देखो क्या कहता है। सिस्टर जी कंटिन्यू करो। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हाँ। और अय्यो संदूक के आगे आगे चला। हाँ। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, जान बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ। क्योंकि बेलों ने ठोकर खाई। हाँ। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरिस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? देखो भैया, प्रभु से दूर जाओगे ना तो प्रभु के प्रति भी हम गलत विचार रखते हैं। फिर ये क्लियर साइन है, दाऊद परमेश्वर से दूर था। आपको लग रहा है यहां पे लिखा है दाऊद अप्रसन्न हुआ, प्रभु से ना खुश। अरे बाप रे, किससे? प्रभु से। जो खुशियों का सोता है, जो आनंद का सोता है, उससे नाम अप्रसन्न हो गया। लिखा है फिर दाऊद डरने लगा। और पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। प्रभु के प्रति प्यार डाउन हो गया था। मसीहों प्रभु से दूर होंगे ना, लोगों से संबंध खराब होंगे ही होंगे, प्रभु से भी होगा। प्रभु की इमेज गंदी हो जाएगी। हम अनशंत प्रभु के बारे में बोलेंगे, मुझे लगता है ना प्रभु ऐसा सोच रहा है। हाँ, प्रार्थना कब की थी? 3 महीना पहले। अगर दाऊद राजा होके इतना नीचे गिर सकता है, प्रभु के प्रति उसकी इमेज खराब हो गई। क्लियर है, मैं आज पढ़ रहा था इसको, जबकि एक्साइटमेंट में गया भी था। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, दाऊद नाचते नाचते गया था। मेरे साथ है, बोलो बाजू वाले को, प्रभु से दूर मत जा। भुगतना पड़ती है चीजें। मैंने देखा है, मैंने अपने परिवार में, अपने जीवन में देखा है, जब भी प्रभु से दूर गया हूं ना, बहुत सारी बातों के मैंने छूटते हुए देखा है अपने आंखों के सामने। परमेश्वर पक्षपात थोड़ी करता है। आमीन। यानी अभी दाऊद परमेश्वर से दूर था। ओके, चले दाऊद के साथ चलें। दाऊद अप्रसन्न है लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि वो व्यवस्था में था, हम अनुग्रह में हैं। आमीन। चलो आगे चलो। दाऊद, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, बोलो ओबेद एदोम। बोलो ओबेद एदोम। अभी संदूक किसके घर पे गया है? ओबेद एदोम के घर पे। आगे, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हाले। थोड़ा वचन पहले हमने क्या पढ़ा कि यहोवा टूट पड़ा, उज्जा के पर टूट पड़ा। लेकिन ओबेद एदोम के घर पे जैसे आया, लिखा है, जबरदस्त बात लिखी है यहां पे, ओबेद एदोम पर और उसके घराने पर आशीष दी।
तो आज का जो हमारा क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स है ना, वो ये है, क्यों ओबेद एदोम के जीवन पर आशीष आई। ना ही ओबेद एदोम, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके समस्त घराने के ऊपर। इसको यहाँ पे ही पकड़ेंगे। वो आशीष का एक पार्ट आपको बताता हूँ उसको क्या मिला। दूसरा इतिहास 26 का 4 और 5 मेरे लिए कोई पढ़े। उस आशीष के अंदर एक बाग वहां पे लिखा हुआ है, ओबेद एदोम को क्या मिला था। देखो 26 का। हाँ, पहला इतिहास 26 का 4 और 5। जैसे उसका पिता अमस्या हाँ। किया करता था वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में पहला इतिहास सिस्टर, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 26 का 4 और 5। फिर ओबेद एदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा शमया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलत्ते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। हाले, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे। हाले, ब्रदर मेरे पास तो बच्चे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, खाली ये पार्ट है ब्लेसिंग का। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मालूम है क्या है बाइबल की? सबसे बड़ी ब्लेसिंग प्रभु की प्रेजेंस। हालेलुया। ये दिल प्रभु के लिए धन्यवाद से भरा होना, प्रभु में आनंद मनाना, ये सबसे प्राइमरी ब्लेसिंग है। प्रभु की आवाज को नहीं ब्रदर, मैं ना इधर जाता हूं, ये मैन ऑफ गॉड के अंदर हूं इसलिए मैं आशीषित हूं। अरे नहीं रे, क्या तू खुदा की आवाज सुनता है? क्या जब तू आराधना करता है तेरे आंखों से आंसू निकलते हैं यीशु के लिए? दिस इज ब्लेसिंग। ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूं, क्या तू प्रार्थना में प्रभु से जुड़ पाता है? तेरा दिल कनेक्ट होता है? दिस इज ब्लेसिंग। ये मैं नए नियम की ब्लेसिंग बता रहा हूं। नए नियम की आत्मिक ब्लेसिंग ये है। इफिसियों 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जैसे ओबेद एदोम के ऊपर आशीष दिया गया था, वैसे ही नई वाचा में हम सब आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। किसके कारण? यीशु मसीह। बिकॉज ऑफ जीसस। वो संदूक उसके घर में था, आज वो संदूक हमारे हालेलुया। अंदर है। ओबेद एदोम ने वही किया जो व्यवस्था में लिखा था, बलिदान चढ़ाता था, लहू लेके जाता था। आप समझ रहे हो, जो संदूक एक व्यक्ति को मार सकता है वो किसी के घर में गया है। वहां पे लाशें नहीं आ रही है, वहां पे आशीषें आ रही है। यानी ओबेद एदोम प्रभु को जानता था, वो प्रभु से संबंध रखने वाला व्यक्ति था। उसे पता था यहोवा कैसे प्रसन्न होता है, नए नियम में प्रभु कैसे प्रसन्न होता है। हाथ उठाओ जिसको आता है। एक वचन लिखा है, हाथ उठाओ, बोलो मत। 1 2 3। पूजा बताएगी अन्नू। चलो ऑप्शन दियो क्या? इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। वो वाचा कर्मों की थी और ये वाचा विश्वास की है। उस वाचा में कामों के साथ प्रभु को प्रसन्न किया जाता था। कामों के साथ अच्छा मेमना, सिद्ध मेमना, दी बेस्ट प्रभु को ऑफरिंग देना, ये काम थे। लेकिन नई वाचा में विश्वास करने वाले प्रभु को प्रसन्न करते हैं। हाँ ब्रदर, मेरे पास तो बहुत विश्वास है। फिर हाँ, तू बोलता क्या है वो देख। नो, मैं बोलूंगी ना, आप भी खड़े नहीं रह पाओगे। मेरे साथ हैं। यानी नई वाचा में प्रभु कैसे प्रसन्न होता है? विश्वास। बोलो विश्वास से। यानी प्रभु क्या सुनता है? आपके और मेरे शब्द सुनता है। जब गोलियत सामने है तो हम क्या करते हैं? जब लाल समुद्र सामने है तो हम क्या करते हैं? अगर हम सियों की मांद में है तो हम, अगर हम आग के भट्टे में डाले गए हैं
तो हम क्या करते हैं? यहां पे प्रभु हमें देखता है। अब ये बहुत परेशान है, अब इसके पास पैसा नहीं बचा है, 20 तारीख हो गई है, थोड़ा ही पैसा बचा है, अब ये क्या बोलती है? अगर आपने बोला प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं, प्रभु खुश। अगर आपने बोला मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत पूरी करता है, प्रभु, ऐसा व्यक्ति आया जिसके आपका खुन्नस है, प्रभु देखता है। आपके अंदर वचन रहेगा ना, आप बोलेंगे जैसे प्रभु मुझे माफ किया ना, मैं भी इसे माफ करता हूं। दिस इज फेथ। नहीं, उसने 1 सुनाया, मैं 10 सुनाऊंगा। मेरा मन बहुत साफ है। ये मन नहीं है, और कुछ है। ये लोगों की थियरी देखो, जो मुंह पे सुनाते हैं ना, लोगों को बोलते हैं मन साफ है। अरे घटिया में घटिया मन है, निरादर करने वाला मन है ये। मैं रखता नहीं हूं, मैं सुना देता हूं। अरे सुना, अच्छा बोलना है। ब्रदर आप बहुत अच्छे लगते हो, सिस्टर क्या लग रहे हो, ब्यूटीफुल, आज क्या ड्रेस भी नहीं आपने। मेरे पुरानी वाचा में क्या करना पड़ता था? बोलो काम। नई वाचा में विश्वास। फाइनेंस का बताया, क्षमा के बारे में बताया। और कहां पे हम परेशान होते हैं? बच्चों के बारे में। बोलो बच्चे, चिंता। बोलो चिंता। बहुतों ने तो चिंता से शादी कर ली है। एक औरत को यह चिंता थी कि मुझे कोई चिंता नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास कोई चिंता नहीं है, इस विषय की इसको चिंता हो गई थी कि मेरे पास चिंता क्यों नहीं है। जब हम चिंता करते हैं तो हम विश्वास नहीं करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो चिंता नहीं करते हैं। ब्रदर आप तो बोल के गए आओ मेरे घर पे, मुझे आवाजें आ रही है बहनों की, भाइयों की भी। मैं क्यों आऊं? मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। चिंता का अटैक मेरे ऊपर भी होता है, लेकिन मैं डाल का इस्तेमाल करता हूं। बोलो डाल। कौन सी डाल है? विश्वास की डाल। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मैं मसीह में जयवंत से जब भी सवेरे उठो इस वचन की घोषणा करो, आज का दिन मेरे पति ने बनाया है और मैं उसके बाल नोचूंगी। कोई तो बोल रही है आमीन। ऐसा वचन नहीं है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं उसमें आनंदित रहूंगा। डिस्करेज करने वाली दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। क्यों? आपने तलवार निकाली, आपने डाल निकाली। आज मैं जहां भी जाऊंगा प्रभु मेरे साथ रहेगा। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। डिक्लेयर करो सवेरे उठ के। हाँ ब्रदर मैं तो चाय पीता हूं सवेरे। चाय पी ना तू, चाय से पहले बोल मां टोस्ट खाई ना यार। मेरे साथ हैं आप? नई वाचा आसान है कि पुरानी वाचा? नहीं। कि मैं क्या करता हूं कलीसिया में, पुरानी वाचा स्टार्ट करता हूं। चलो 4000 रुपए का मेमना लेके आओ। कितने तो लेके आएंगे 4000 का मेमना? अरे मास्टर 4000 होते हम आपको नहीं देते। मेमना क्यों लेके आए? सोचो कितना आसान प्रभु ने हमको आसान कर दिया है भाई। संजय भाई बोलता है मुझे प्रसन्न करना है ना, मेरा वचन बोल, विश्वास से खड़ा रहे। ओबेद एदोम ने पुरानी वाचा में प्रसन्न करके आशीषित हो सकता है और हमको आशीषित कर दिया है। हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? रिवर्स हो गया है अभी। हे प्रभु मुझे मेरे घराने को आशीष दे। प्रभु यीशु सबका भला करे, शुरुआत से कर। प्रभु बोलेगा मैंने तुझे आशीषित कर दिया है। हाले मेरे साथ हैं? दूसरा रास्ता प्रभु की आशीषों को आकर्षित करने का, प्रभु को वर्शिप करने का। बोलिए वर्शिप।
वर्शिप। आराधना से हम प्रभु के संदूक को, हम उस क्या बोलते हैं, उस कॉन्शियस में आते हैं। जब हम आराधना करते हैं ना, कि हम प्रभु की प्रेजेंस के कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो क्या होता है, यहोवा की आशीष हम पर और हमारे सारे घराने पर, जिसे ओबेद एदोम के विषय में लिखा है। पहला विश्वास, दूसरा बोलो वर्शिप, वर्शिप, आराधना। आराधना, आराधना एक गीत के द्वारा होती है, दूसरा अपने जीवन के द्वारा। बोलो जीवन के द्वारा। जीवन के द्वारा। आराधना, हाँ पास्टर, गीत तो मेरे को बहुत अच्छे आते हैं, सारे सिंगर्स फेल हैं, वेरी गुड। जीवन, क्षमा, आदर, प्यार, मेल मिलाप, ये आराधना है। सहन करना, ये आराधना है। क्या बात कर रहे हैं ब्रदर, सहन करना है, मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। मैं रोकड़ा सुनाता है, रोकड़ा। ये क्या है तेरे को, करंट लग रहा है क्या? तो ये आधी अधूरी आराधना है। तू ये नहीं करके, क्षमा करके, प्यार करके, सहन करके, तो सिर्फ चर्च में खड़ा भी होगा ना, तेरा दिल प्रभु की आराधना करेगा। कौन? तेरा दिल प्रभु की आराधना करेगा। आहा, इससे पहले कि आराधना स्टार्ट हो, आपकी आराधना स्टार्ट हो जाएगी। आहा, क्या बात है, प्रभु मैं तुझसे मिलने आया हूं। मेरे साथ है, आराधना प्रभु की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करती है। बोलो आराधना, आराधना, आराधना। पास्टर मेरा है ना जॉब बहुत हार्ड है ब्रदर, मुझे घर पे 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। 25 बहुत हो गए, 15। आपके लिए जवाब है, आप अपने मन में प्रभु की आराधना करो। चलो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, मेरे साथ हैं? बस बाकी आपके 2 घंटे में लेने वाला हूं। एक जन ने आमीन बोला। 5 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ो। मेरे साथ हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि आशीषें फ्लो हो आपके अंदर से? तो ये चाबी है, 18 और 19। दाखरस के मतवाले न बनो, यस, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जैसे गीत गाया ना, आत्मा से भर दे मुझे, गाया था गीत। अब नीचे चाबियां हैं, कैसे भरते हैं? 19। और आपस में भजन और स्तुति गान, आपस में मिलते हो तो बुराई बुराई खेलो। लिखा है आपस में मिलो तो स्तुति और भजन और गान। देखो क्या करना है, पौलुस ने वो भी बताया है आगे। और आत्मिक गीत गाया करो। और आत्मिक गीत यानी अन्य भाषा में रीबाला राबा शांदे रूसांदारा हरियांदे, ऐसे करके आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, अभी ये किधर है, जब आप पब्लिक में हो तो उधर गीत गा ही नहीं पाओगे। गाओगे तो पथराव होगा, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। मन में बोलो, मन में, मन में गीत। कितने लोगों को मॉर्निंग में कोई गीत चलता है पुराना? चलता है कभी कभी। अच्छा, कितने लोग मन में गालियां देते हैं? हाँ, ईमानदार व्यक्ति है भाई। मन में हम अंदर से ऐसे होते हैं, बाहर से अंदर से हम गोलियत रहते हैं, बाहर से दाऊद गुम्मा गुम्मा के। हालेलुया! क्या प्रभु भला है? हाँ, बाइबल हमको है ना बहुत ट्रांसफर कर देती है। हाँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपेरेंट। पानी का कलर कैसे रहता है? हाँ, छोड़ेगी नहीं बाइबल। बोलो बाजू को, बाइबल नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। मन में हम बहुत सारी हरकतें करते हैं। पास्टर छोड़ो ना, अभी बंद करो, छोड़ो ना, आशीषों के बारे में आओ। अरे मैं क्या करूं? तो मन में गीत गाया करो। देखो पौलुस
यहां पे कुछ लिख रहा है ना, तो जरूर इसके पीछे रीजन है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे, उसके बाद पति पत्नी आए हैं, उसके बाद बच्चे आए हैं, उसके बाद सेठ और उसके वर्कर्स आए हैं। 3 चीजों के ऊपर पौलुस ने फिर जोर दिया है। पवित्र आत्मा से भरोगे तो पति पत्नी का भी संबंध अच्छा रहेगा, पवित्र आत्मा से भरोगे तो पेरेंटिंग भी अच्छी होगी, पवित्र आत्मा से भरोगे तो बॉस को रोकड़ा नहीं सुनाओगे, ये बॉस में रोकड़ा सुनाता है, मेरा पगार बढ़ा नहीं तो। ये है नई वाचा में, ये है आराधना। बोलो आराधना। आराधना। पति पत्नी आराधना कर सकते हैं। कैसे? पत्नी पति के अधीन रहे और पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बने और माता पिता बच्चों को रिस ना दिलाए। दिस इज वर्शिप, ये भी वर्शिप है। मेरे साथ हैं? तो नई वाचा में आशीषों को आकर्षित करने के लिए एक रास्ता है वर्शिप, जो गीतों से भी होती है, जो हमारे डेली प्रैक्टिकल चाल चलन से भी होती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप वर्शिप करते हैं, जब आप किसी का आदर करते हैं आप वर्शिप करते हैं। आपके घर में कोई आता है, आप उसको खिला पिला के बेचते हैं, आपने क्या किया? वर्शिप। क्योंकि लिखा है पहनवाई करना मत छोड़ना, है ना? आओ भगत बोलते हैं ना, बाजू वाले को बोलो आओ भगत। मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो लोग पानी के लिए भी पूछते हैं, पानी पियोगे? आओ मेरे घर पे, थका दूंगा आपको मैं। प्रभु के अनुग्रह से मैं बोलता हूं, क्योंकि लिखा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए। अगर आपके घर में कोई आया है मेहमान, आपने उसको मोनाको के बिस्किट दिए और ओरियो के पड़े हैं, पर इसको क्या खिलाया? मोनाको, तो तेरी झोली में मोनाको गिरेगा। जिस नाप से, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कहीं लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। कई बार प्रभु खुद उस व्यक्ति के अंदर रहकर आपके घर में आता है और हम आशीष मिस कर देते हैं। क्यों? मैं गया था ना, मेरे को कुछ नहीं खिलाया। आदर, पहनवाई करना, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉस्पिटैलिटी। मेरे साथ हैं आप? कोई भी आए, प्रभु का इंसान आए, प्रभु का दास आए, या आपकी रिश्तेदार भी आए, उनको अच्छा ट्रीट करो। 2 लोग आपके विषय में बोलने चाहिए बाहर, अरे मस्त है यार, ये भाई के घर पे गया था, एकदम यहां तक तृप्त कर दिया। कहां तक? यहां तक। दी बेस्ट। और मैंने उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग देखी है जो ऐसा चलते हैं, मैंने देखी है। तो ये क्या है मालूम है पास्टर? ये क्या है ये मालूम है? आप बोलेंगे मैं आपको बताता हूं क्या है। ये बोलते हैं अपने पैसे का वेस्ट करना। ये पैसा वेस्ट नहीं है, ये आराधना है। दिस इज वर्शिप। कुछ सीख रहे हैं आप? ओबेद एदोम को बहुत खर्चा था, लेकिन आज हम आपको और मुझे अपने ऊपर वर्कआउट करना है। बोलो अपने ऊपर। अपने स्वभाव को निकालो, इस पुराने मनुष्यत्व को निकालो, आदर करना सीखो। आमेन। हाँ सिस्टर, वहां पे आएंगे। ओबेद एदोम और उसके घराने पर आशीष दी। अब देखो दाऊद क्या कर रहा है। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हाँ। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। दाऊद की घंटी बजी। बोलो दाऊद की घंटी बजने लगी। उसकी आंखें खुल गई, अरे यार इतनी आशीषें, और मैं उसको छोड़ के आया। तब उसको पता चला मैंने गड़बड़ क्या की है। आगे पढ़ेंगे ना तो मालूम है कौन? लेवी लोग को तंबू लेके आ रहे हैं, जैसी व्यवस्था में लिखा था, लेवी लोग तंबू लेके आ रहे हैं। आप समझ गए क्यों आशीषें फ्लो नहीं हो रही आपके लाइफ में? कौन से पत्थर है, चट्टाने पत्थर पड़े हैं प्रभु। ये पत्थर है ना, अभी उसको आशीष मिली, लेकिन नई वाचा में हमको आशीष दी गई है।
कुआं किधर है? बोलो मेरे अंदर कुआं है। बोलो बाजू देखो, कुएं। आप तालाब है, कुएं हैं, आपको पानी निकालना है, आपको ब्लेसिंग को फ्लो होने देना है। हाँ पास्टर, फिर फ्लो क्यों नहीं हो रही है? वही तो बता रहा हूं। एक तो अविश्वास, क्षमा न करना, आदर न करना, सबको येड़ा समझना, ये एटीट्यूड जो है ना, हमारा ब्लेसिंग को अंदर ही बंद करके रखता है। ये ढक्कन है, बोलो बाजू वाले को, ढक्कन। ये ढक्कन है, खोलेंगे ये सारे ढक्कन? हाँ, कितने लोग खोलेंगे? दाऊद को जब मालूम हुआ ब्लेसिंग आ गई है, दाऊद अट्रैक्ट हो गया। अरे यार, ये तो मुझे मालूम है, मैंने इसका टेस्ट किया है, ये ओबेदेदोम के पास कैसे आ गया? तो उसको बताया गया है वो क्या कर रहा है ओबेदेदोम। कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग गिर के, और कुछ लोग फटके, बोलो बाजू वाले को, फटके खा के सीखते हैं। कभी भी प्रभु को मत बोलो प्रभु मुझे आशीष दे, नहीं, वर्शिप करो, क्षमा करो, आदर करो, प्यार करो, कलीसिया में आओ, समय से पहले आओ। आमेन। तो उसके बाद, हाँ सिस्टर खत्म कीजिए इसको। बाजे। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हाँ। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, हाँ। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि उससे कराया। पहले इसने ये नहीं किया था, बैलों पे लगा के और खुद नाचने में लग गया। अभी इसको पता चला कि प्रभु कैसे प्रसन्न होता है। हाँ आगे सिस्टर। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हाँ। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जय जयकार करते हुए। क्या चाहिए आपको? सब आपके अंदर पड़ा है। क्या चाहिए? चंगाई अंदर। बाजू लोग ऐसे करो, सबको सताया है इसमें, तेरे अंदर है शांति, तेरे आनंद तेरे अंदर है। क्या आप लोग आशीषित हुए? समझ गए कौन से पत्थर पड़े हैं, ढक्कन कौन से हैं? खोलेंगे? चलो खड़े हो जाओ। प्रभु आप सबको और मुझे आशीष से इस वचन को हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। गीत के साथ हम इस सभा को और आगे बढ़ाएंगे। गीत